नमस्ते, मैं हूं आइजक न्यूटन और आज मैं तुम्हें अपने 3 लॉज ऑफ मोशन सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। ये लॉज बताते हैं कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है और रुकता कैसे। देखिए, जब मैं इसे पुश करता हूं तो ये रोल होता है। सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे तुम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो। इसका मतलब सिंपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सेम स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको चेंज ना करे। देखो, ये कार्ट रुक जाता है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये 2 कार्ट्स हैं, एक हल्की और एक भारी। देखिए, जब मैंने धक्का देता हूं, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट उतना फास्ट एक्सेलरेट करेगा। देखो, मैं पुश करता हूं इस लाइट कार्ट को, फोर्स बढ़ने पर एक्सेलरेशन भी फास्ट होती है। इस लॉ में बताता हूं कि फोर्स एल मास एंड्स एक्सेलरेशन। ये देखो, स्प्रिंग स्केल पर वेट लगाने से फोर्स का स्ट्रेच होता है और अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो तो उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। देखिए, इस भारी कार्ट को मूव करने के लिए मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब आता है मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का होता है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखो, मैं पुश करता हूं तो स्केटबोर्ड मूव होता है। इसका रूल है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो ऑब्जेक्ट भी तुम पर उतना ही ऑपोजिट फोर्स लगाता है। देखो, मैं पुश करता हूं और देखो, प्लेटफॉर्म रिएक्ट करके पीछे जाता है। रॉकेट लॉन्च भी इसी लॉ पर काम करता है। रॉकेट से जब फ्लेम्स नीचे ब्लास्ट होते हैं तो रॉकेट ऊपर जाता है। यही है एक्शन रिएक्शन। गैस नीचे पुश होती है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। यह है एक्शन और रिएक्शन का सिद्धांत। तो ये था 3 लॉज ऑफ मोशन जो पूरी दुनिया की मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। और अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर अर्थ पर ग्रेविटी ना होती तो न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट किस लॉ पर पड़ता? अगर साइंस को सिंपल तरीके से समझना है तो मेरे साथ चलो। जीएस विद शालिनी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करो। मैंने मोशन के लॉज दिए, जैसे ग्रेविटी जो सब पर काम करता है।